नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट चीफ की तरफ से एक बड़ी कमेंट आई है भारत के 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। इन्होंने देखिए ऐसी बातें कह दी कि भारत सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, आपको लोकसभा पोल्स पर ऐसी कमेंट्स नहीं करनी चाहिए। आपकी कमेंट प्रोपेगेंडा पर बेस्ड है और मैं कहूँगा इंडिया ने प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया है ह्यूमन राइट चीफ की कंसर्न्स को रिगार्डिंग लोकसभा पोल्स 2024। नाउ लोकसभा इलेक्शंस को लेकर यूएन राइट्स चीफ ने कहा क्या है, ये जानने से पहले ये समझ लो कि यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ आज के समय है कौन और इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इंडिया के बारे में। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस फॉर द हाई कमिश्नर आपको मिलेगा और आज के समय यहाँ पे हाई कमिश्नर है वॉल्कर तुर्क। नाउ इनके नाम से ये एज्यूम मत कर लेना कि ये टर्की से बिलोंग करते हैं। ये एक्चुअली ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। हालांकि इंडिया को लेकर इससे पहले ये काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे वॉल्कर तुर्क ने यह कह दिया था कि कश्मीर को लेकर स्थिति देखिए बहुत गंभीर है, ह्यूमन राइट्स का इशू काफ़ी कंसर्निंग है कश्मीर में। और उसके बाद इंडिया ने वॉल्कर तुर्क को उस टाइम भी जवाब दिया था। ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2023 के आसपास की। इंडिया ने कहा था कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग कश्मीर ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो इससे पहले भी इंडिया एक बहुत ज़्यादा कड़ा जवाब दे चुका है वॉल्कर तुर्क को। मगर यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ठीक है, कश्मीर को लेकर तो यूएन ह्यूमन राइट कमीशन ने ये स्टेटमेंट दे दी, मगर इंडिया के इलेक्शन को लेकर ये ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या ऐसा हुआ कि वॉल्कर तुर्क एक दिन बस सो के उठे और इन्होंने इंडिया के इलेक्शन के बारे में कमेंट कर दी? तो इसका आंसर है नहीं। ये यूनाइटेड नेशंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। यहाँ पर लिखा है कि 2024 में पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े स्केल पे इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके बारे में आपको पता होगा। टोटल बताया जा रहा है कि 50% से भी ऊपर पूरी धरती की आबादी वोट करेगी। ऐसा कोई भी साल इन द पास्ट नहीं गया जब इतने बड़े स्केल पर इतनी सारी कंट्रीज वोट कर रही हो। टोटल 60 से ज़्यादा कंट्रीज में इलेक्शन होंगे 2024 साल में। और इंटरेस्टिंगली वॉल्कर तुर्क ने इन सब कंट्रीज पर कमेंट किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे चैड, हंगरी, इंडिया, ईरान, यूएसए, रशियन फेडरेशन, सेनेगल, हर कंट्री पे इन्होंने अलग कमेंट करी है। और मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, इनकी जो सारी स्टेटमेंट्स है हर कंट्री के बारे में देखी है। इंटरेस्टिंगली इंडिया के बारे में सबसे ज़्यादा इन्होंने कड़ी स्टेटमेंट यूज़ करी है। इवन तो यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया का भी मेंशन है। रशिया के बारे में यही कहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है यहाँ पर और कई कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ नहीं पा रहे। और फिर ईरान के बारे में कहते हैं कि विमेन का वहाँ पे इशू है और कई विमेन को डिटेन कर दिया गया है क्योंकि वो हेड स्कार्फ प्रॉपरली नहीं पहन रही थी। लीबिया के बारे में ये कहते हैं कि हमें फ्री सिविल स्पेस चाहिए। इंडिया के बारे में आते आते ना इन्होंने बहुत ज़्यादा कड़ी भाषा यूज़ करी है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया में 960 मिलियन पीपल का इलेक्टोरेट है। इतने लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, मगर एलिजिबल हैं इतने लोग। तो आगे ये कहते हैं कि मैं बहुत कंसर्न्ड हूँ इंडिया में सिविल स्पेस को लेकर, हेट स्पीच को लेकर, भेदभाव को लेकर, अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ स्पेशली मुस्लिम्स की ये बात कर रहे हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट जो भेदभाव है उसको लेकर मैं काफ़ी कंसर्न्ड हूँ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि एक कंट्री के इलेक्शन से पहले ऐसी कमेंट करना ठीक है? क्योंकि देखिए इलेक्शन की जब बात आती है ये बात पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि इंडिया में वोट करने का अधिकार सबको मिलता है। तो रिगार्डिंग इलेक्शंस ये कमेंट करना अजीब था और इसलिए इंडिया ने कैटेगोरिकली पहले तो ये कहा है कि जो इनकी कंसर्न्स हैं ये अनवारंटेड है और रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये बात एक्चुअली कही है अरिंदम बागची साहब ने। ये आपको पता होना चाहिए आज के समय परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर इंडिया। इनके बारे में इनका जो नाम है याद रखना, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। और बाकी साहब ने आगे ये ऐड किया है कि आर इलेक्टोरल प्रोसेस, भारत में जो इलेक्शन का प्रोसेस है, हैज़ बिन कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई डिग्री ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, लोगों का कंप्लीट फेथ है इलेक्टोरल मैंडेट में बाय ऑल। इनफैक्ट वी आर प्रिविलेज्ड दैट मैनी अक्रॉस द वर्ल्ड सीक टू लर्न फ्रॉम आर एक्सपीरियंस एंड एस्पायर टू एमुलेट इट। और ये बात सही है, इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस दुनिया के कई कंट्री स्टडी करते हैं, उसको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। रिसेंटली एक्चुअली मैं देख रहा था जो पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर हैं ये अपनी नेशनल असेंबली, अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर ना इंडिया में जिस तरीके से लोकसभा की सीट्स बटी हुई हैं, जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं, इसकी तारीफ कर रहे थे। ये वैसे 1 मिनट की वीडियो है। अपने मुफादात की पॉलिसी की सबसे बड़ी काबीना इसने बनवाई। इंडिया का मैं एक मिसाल देता हूँ।
वैसे काफ़ी लंबी वीडियो है, 1 मिनट 10 सेकंड की, बट ये मैं बस एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि इवन एक ऐसा कंट्री जहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया के अगेंस्ट वॉर की काफ़ी बार ये बात करते हैं, यहाँ पर भी ये लोग मजबूरी में कहते हैं कि इंडिया का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और जिस तरीके से इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। तो ऑब्वियसली काफ़ी ऑड लगता है कि इलेक्शन से पहले यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ ऐसी स्टेटमेंट दे दे, इंडिया के बारे में, ईरान के बारे में, रशिया के बारे में, लीबिया के बारे में, ये सब जो कमेंट्स इन्होंने करी, यूएसए के पास आते आते ना इन्होंने, आप कह लो, लैंग्वेज काफ़ी सॉफ्ट कर ली। यूएसए में आपको पता है इलेक्शंस को लेकर मेजर इशू है। वहाँ पे सबसे बड़ा इशू तो ये माना जाता है कि जो उनकी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, वहाँ पे काफ़ी बार ना वोटिंग स्टेशंस उनकी प्रॉपर कम्युनिटी के पास बनाए नहीं जाते, उनके लिए वोटिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के बारे में ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, पिछले साल वोटर फ्रॉड की बात चल रही थी, तो इसलिए जो पोस्टल बैलेट है ये काफ़ी जगह इस बार कर्व कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और आगे ये ऐड करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वल राइट्स एंड वैल्यू ऑफ एवरी सिटीजन वोट्स नीडेड टू बी एम्फसाइज्ड। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली अफ्रीकन अमेरिकन का मेंशन क्यों नहीं किया गया? ये बात एक जनरल सी कह दी है। तो इंडिया के बारे में देखिए, स्पेसिफिक इन्होंने लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करी है, और इसलिए भारत सरकार को एक प्रॉपर रिप्लाई भी यहाँ पर देना पड़ा, और इनकी जो भी ये स्टेटमेंट्स थी इनको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया है। और मैं आपको ये बता दूं, 2024 में 4 बिलियन लोग जो वोट करने वाले हैं, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस स्टडी आईक्यू पर लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस कंट्री ने YARS यार्स नाम का एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है? इस पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि जी यार्स मिसाइल को टेस्ट कर लिया गया है। इसकी जो वीडियो है ये भी काफ़ी वायरल हुई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यार्स मिसाइल किस कंट्री ने टेस्ट किया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: रशिया, जापान, इजराइल या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे, कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।